आओ आओ, मैं जानता था मेरी चिट्ठी पढ़कर तुम लोग जरूर आओगे। जी महाराज, आप इतनी बड़ी मुश्किल में हैं जानकर हम आपके पास कैसे नहीं आते बताइए। मेरी बेटी राजकुमारी झिनुकमाला को ढूंढ कर ले आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। यहीं पर रुको बंटी भैया, मैं राजकुमारी को कैद खाने से निकाल कर लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। झिनुकमाला को और 200 साल तक मेरे कैद खाने में बंद रहना होगा। लेकिन इंसान तो 200 साल तक जिंदा नहीं रह सकता, वो तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन तुम तो राक्षस नहीं हो, क्योंकि एक राक्षस की रानी कभी भी एक इंसान नहीं हो सकती। और अगर तुम सच में राक्षस होते तो राजकुमारी झिनुकमाला को तुम कैद करके नहीं रखते। तूने सही कहा भूतू, लेकिन फिर से इंसान बनने में मुझे 200 साल लगेंगे। अच्छा, अब ये बताओ तुम इंसान से राक्षस कैसे बन गए? तो फिर सुन भूतू, मैं था सुंदर नगर का राजकुमार रूप कुमार। मैं दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी को अपनी रानी बनाना चाहता था। इसीलिए सबसे सुंदर राजकुमारी को ढूंढने के लिए मैं देश विदेश घूम रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते मैं इस बर्फ के देश में चला आया। रुकिए राजकुमार, रुकिए। आपने मुझे पीछे से क्यों बुलाया? आप हैं कौन? मैं इस बर्फ देश की राजकुमारी हेमवती हूँ। राजकुमारी हेमवती, इस सुनसान रास्ते पे आप क्यों खड़ी हैं? किसका इंतजार कर रही हैं आप? बताइए मुझे। आपके इंतजार में राजकुमार। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया राजकुमारी। हमारे राज्य के राज ज्योतिषी ने मुझे कहा था, इस रास्ते पर जो राजकुमार मुझे सबसे पहले दिखेगा उसे ये फूलों की माला पहनाकर मैं उसे अपना वर चुन लूं। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं राजकुमार रूप कुमार हूँ। दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी को अपनी रानी बनाऊंगा। आप ही बताइए, मैं आपको अपनी रानी कैसे बना सकता हूँ राजकुमारी? क्यों, मैं क्या रानी बनने के लायक नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम में इतना अहंकार है? तो फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम तो एक मामूली सी राजकुमारी हो, मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी? मैं कोई मामूली सी राजकुमारी नहीं हूँ राजकुमार, मैं हूँ दानव राक्षसी। एक राक्षसी होकर तुमने सोचा कि तुम मेरी रानी बनोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं राक्षसी हूँ इसलिए तुम मेरा अपमान कर रहे हो? तो फिर सुनो, तुम भी आज से मेरे श्राप से राक्षस बन जाओगे। उसके बाद क्या हुआ रूप कुमार? मैं बहुत दुखी मन से अपने राज्य वापस लौट गया, लेकिन सब मुझे देखकर डर कर भागने लगे। और उसके बाद से मैं इस बर्फ के राजमहल में ही हूँ। मुझे और 200 सालों तक इसी रूप में रहना होगा। सजा कम करने का कोई उपाय नहीं है? एक ही उपाय है, सिर्फ एक। कैसा उपाय? क्या करने से तुम्हें इस अभिशाप से मुक्ति मिलेगी? मुझे बहुत रोता हुआ देख के दानव राक्षसी ने मुझसे कहा था, अगर किसी परी के दिए हुए आईने में मैं अपना चेहरा देखूंगा तो मैं फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ जाऊंगा। भूतू, क्या तुम मुझे आईना लाकर दे पाओगी? हाँ, मैं लाकर दूंगी रूप कुमार। लेकिन तुम्हें कहाँ मिलेगा ऐसा जादुई आईना? गुलाब द्वीप में, राजकुमारी झिनुकमाला के कमरे में ही है वो जादुई आईना। तो फिर अभी वो आईना ले आओ भूतू, और मुझे इस अभिशाप से मुक्त करो। आईना लाने से पहले तुम्हें मेरे दोस्तों को और राजकुमारी झिनुकमाला को कैद खाने से आजाद करना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी सबको कैद खाने से आजाद कर देता हूँ। ये क्या बोल रही है भूतू? हाँ, और ऐसा करने से राजकुमारी झिनुकमाला के साथ राजकुमार रूप कुमार की शादी होगी। इसलिए
चलिए बंटी भैया, आप अभी मेरी जादुई चटाई पर चढ़कर वो जादुई आईना ले आइए। अभी जाता हूँ भूतू। अब मुझे ये जादुई आईना लेकर बर्फ के राजमहल में जाना होगा। अरे वाह, मुझे फिर से अपना रूप वापस मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भूतू, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब हम सब मिलकर गुलाब द्वीप पर वापस जाएंगे। महाराज हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, बेटी झिनुकमाला, आओ बेटी, मेरे गले लग जाओ। कहाँ पर थी? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। अब कभी भी आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी पिताजी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, अब बताओ कहाँ है वो राजकुमार जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? महाराज, ये है वो राजकुमार रूप कुमार। वाह, जितना सुंदर चेहरा उतना ही सुंदर नाम है, रूप कुमार। सारे सुनो, मैं आज अपनी बेटी राजकुमारी झिनुकमाला के साथ राजकुमार रूप कुमार की शादी करवाऊंगा। कितनी स्वादिष्ट आइसक्रीम है। तुम सबको मैं एक बहुत अच्छी खबर देने वाला हूँ। कौन सी अच्छी खबर बंटी भैया? पता है, कल स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारी पाठशाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कौन आ रहे हैं पता है? कौन आ रहे हैं बंटी भैया? महान स्वतंत्रता सेनानी बीरेश्वर रॉय। बीरेश्वर रॉय मतलब जिनकी देश प्रेम और वीरता की बातें किताब नानू हमें कई बार बता चुके हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा गुड्डू, वही महान स्वतंत्रता सेनानी बीरेश्वर रॉय। ये तो बहुत खुशी की बात है बंटी भैया। हाँ, खुशी की बात के साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है। हम सबको मिलकर पाठशाला को तिरंगे से सजाना होगा, ऐसा हेडमास्टर जी ने कहा है। सिर्फ पाठशाला ही नहीं बंटी भैया, हम सब मिलकर तिरंगे से पूरे फूल पहाड़ी को ही सजा देंगे और स्वतंत्रता दिवस पर बहुत मजे करेंगे। क्यों, सब राजी हो ना? नहीं, मैं राजी नहीं हूँ। छुट्टी के दिन काम करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा तू एक काम करना भूतू। कौन सा काम रे गोलू? तू अकेली ही अपने जादू से पाठशाला और हमारे पूरे गांव को फूलों से सजा दे। हम सब जलेबी खाकर फुटबॉल खेलकर आजादी दिवस पर मजे करेंगे। नहीं भूतू, तू जादू से कुछ भी नहीं करेगी, समझ गई? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ खुश होना या मजे करना नहीं है गोलू। स्वतंत्रता के साथ तकलीफें, त्याग, जिम्मेदारियाँ और भी बहुत कुछ है। हमें ये सब भी समझना होगा। मुझे ये सब समझ नहीं आता, मैं जा रहा हूँ। रुक जा गोलू, सुन। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी तकलीफें उठाकर हमारे देश को स्वतंत्र कराया है और तू थोड़ी सी मेहनत करके तिरंगा भी नहीं लगा सकता है? तुम सब मेहनत करो, मुझे भूख लगी है। मैं घर जा रहा हूँ और सुनो, अगर इतनी मेहनत पाठशाला में करनी पड़ेगी तो वहाँ भी नहीं जाऊँगा। इतनी सुबह मुझसे नहीं उठा जाता। तो फिर कल तू पूरा दिन क्या करेगा? खाऊंगा और सोऊंगा। मैंने सोचा था छुट्टी के दिन थोड़ा मजा करूंगा, पर नहीं, तुम्हें तो काम करना है। मैं चला घर। देखा भूतू, गोलू कितना बदतमीज और जिद्दी हो गया है। क्यों रे गोलू, कहाँ जा रहा है? घर। क्यों रे, तुम लोग आज गप्पे नहीं लड़ा रहे? अरे बताता हूँ, लेकिन वही आजादी दिवस को लेकर बहस चल रही है। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जा रहा हूँ। सही किया तूने गोलू। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा। आपने सही कहा बंटी भैया, लेकिन उसे हमारी आजादी का असली मतलब तो समझाना ही होगा ना। लेकिन तू गोलू को आजादी का असली मतलब समझाएगी कैसे भूतू? वही तो सोच रही हूँ।
लगता है सब लोग गोलू को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। इसी मौके पर मैं एक गाना गाऊं। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान भी लुटा देंगे हम। मिल गई। क्या मिल गई भूतू? गोलू को आजादी का मतलब समझाने की तरकीब मिल गई है। तो फिर सुनो। तो इसका मतलब गोलू जैसे ही रात में सोएगा भूतू का जादू शुरू। नींद आ रही है, अच्छे से नींद पूरी कर लेता हूँ। कल सुबह उठते ही पपैया को लेकर फुटबॉल खेलने जाना है। इस बार तो मैं चैंपियन बन के ही रहूँगा। अच्छा, तो गोलू सो गया है। अब मुझे जादू करना होगा। अकड़म पकड़म मकड़म। गोलू, तू चला जा तो सपनों के देश में। प्लीज प्लीज पकड़ो से। ये क्या? बंटी भैया आप? चुप कर गोलू, मैं किसी तरह से अंग्रेज पुलिस से बचकर यहाँ तक आया हूँ गोलू। अंग्रेज पुलिस? हाँ, बाहर वो देख। फूल पहाड़ी के लोगों, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इतनी बार मना करने के बावजूद तुम लोग घर से बाहर निकले। एक बात कान खोल कर सुन लो, कोई भी घर से नहीं निकलेगा। अगर घर से निकले तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और हमेशा जेल में ही रहोगे। ये बात अच्छी तरह याद रखना। सर, एक क्रांतिकारी हमारे एक ऑफिसर को गुलेल से पत्थर मारकर भाग गया है। किस तरफ भागा है? इस तरफ भाग कर गया है सर। क्या? इसी तरफ? तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी उसे ढूंढ कर पकड़ो, जल्दी जाओ। जल्द से जल्द उसे पकड़ कर मेरे सामने लाओ। जी सर। क्या होगा बंटी भैया, आपको अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो? मुझे पकड़ लिया तो क्या हुआ? तुम लोग तो हो ना। सुन, तुझे एक बात बताने आया हूँ। कौन सी बात? मैंने पता किया है, हमारे गांव के बहुत से क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने पाठशाला में कैद करके रखा है। क्या बोल रहे हो? हमारे गांव के क्रांतिकारियों को हमारी पाठशाला में कैद करके रखा है? हाँ, हमारी पाठशाला को ही अंग्रेजों ने अपनी जेल बना लिया है। अब उन सभी क्रांतिकारियों को उस जेल से निकालना अब हमारी जिम्मेदारी है। लगता है वो लड़का इसी घर में छुपा हुआ है। लगता है अंग्रेज पुलिस यहाँ पहुँच गई है। मैं पीछे के दरवाजे से भाग रहा हूँ। सुन, आज रात को हम सब भूतू के घर पर मिलने वाले हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। लगता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। हे लड़के,
यहाँ पर कोई आया था क्या? ये मतलब कौन? कोई भी तो नहीं आया। मैं तो यहाँ अकेले ही पहाड़े याद कर रहा हूँ। ओह ठीक है, फिर लगता है वो कहीं और छुपा होगा। इन अंग्रेजों का हमें डटकर सामना करना ही होगा। वंदे मातरम। भाइयों, आप सभी जानते हो हमारे फूल पहाड़ी में अंग्रेजों का अत्याचार दिन ब दिन कैसे बढ़ता जा रहा है। ये अत्याचार अब सहन नहीं हो रहा, इसलिए अब समय आ गया है एकजुट होकर उन अंग्रेजों को हमारे भारत से बाहर भगाने का, हमारे भारत को आजाद कराना होगा। और इसीलिए हम सबको एकजुट होना होगा। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों फूल पहाड़ी छोड़ो! इन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करो। जाओ! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! भारत छोड़ो! अंग्रेजों फूल पहाड़ी छोड़ो! रो मत गोलू, रो मत। मेरे बाबा को भी वो लोग पकड़ कर ले गए। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा बंटी भैया। सिर्फ तेरे बाबा को ही नहीं गोलू, हेड सर, किताब नानू के साथ साथ और कईयों को अंग्रेजों ने पकड़कर हमारी पाठशाला में कैद कर रखा है। पाठशाला में कैद कर रखा है? आपको कैसे पता? मैंने पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखा। इसीलिए सबसे पहले हमें पाठशाला को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराना होगा। लेकिन पाठशाला को हम कैसे आजाद कराएंगे? योजना तैयार है। मैंने गांव के सभी लोगों को बोल भी दिया है कि आज रात को ही हमें पाठशाला का घेराव करना होगा। इसका मतलब अब तक तो पाठशाला को घेरने का काम शुरू भी हो गया होगा। वंदे मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! हाँ, और सिर्फ घेराव ही नहीं करेंगे, उनमें से कुछ लोग पाठशाला की छत पर भी छुपेंगे। छत पर छुपकर क्या करेंगे? क्या करेंगे ये समय आने पर पता चल ही जाएगा। और भूतू, वो हमारी मदद नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। हमारा काम होगा अंग्रेजों को पाठशाला के कमरे से बाहर निकालना, और अगर एक बार अंग्रेज पाठशाला के बाहर आ गए तब शुरू होगा भूतू का जादू। आपने बिल्कुल सही कहा बंटी भैया। उन अत्याचारी अंग्रेजों को आज हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सब फूल पहाड़ी को छोड़कर भाग जाएंगे। तो फिर और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। हमें अभी जाकर गांव वालों के साथ पाठशाला का घेराव करना ही होगा। चलो। लेकिन क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों फूल पहाड़ी छोड़ो! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे क्रांतिकारी ये सब कहां से आ गए? सिपाहियों, इन पर हमला करो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों फूल पहाड़ी छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अकरम बकरम मकरम। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू।
गर्म पानी, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? आसमान से। अब तुम लोगों को फूल पहाड़ी को छोड़कर भागने का समय आ गया है। भूतू और गर्म पानी डाल जिससे ये सब भाग जाए। अकड़म पकड़म मकड़म। सिपाहियों, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। इन क्रांतिकारियों पर गोली चलाकर इन्हें सबक सिखाऊंगा। रुक जा, मेरे गांव के लोगों के ऊपर गोलियां चलाने की सोच रहा है? अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। सावधान सावधान, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरी बंदूक से निकली गोलियां तुम सभी को मार देंगी। तुम्हारी इस बंदूक की गोली से हम लोग नहीं डरते हैं। तेरी इतनी हिम्मत? बोल रहा है मेरी बंदूक की गोली से डरता नहीं है। अब देख मैं क्या करता हूँ। अकड़म पकड़म मकड़म। अंग्रेज साहब, तुम्हारी बंदूक से गोली नहीं, पानी की पिचकारी निकल रही है। मेरी बंदूक का मजाक उड़ाता है, मेरा मजाक उड़ाता है। देख तुझे मजा चखाता हूँ। अकड़म पकड़म मकड़म। ये क्या फिर से पानी? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी सारी उम्मीदों पर भूतू ने पानी फेर दिया है। इतने सारे बर्तन सब मेरे ऊपर। बचाओ बचाओ। अकड़म पकड़म मकड़म। अकड़म पकड़म मकड़म। वंदे मातरम।
हमें सभी क्रांतिकारियों को आजाद कराना होगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं अभी तक सपना देख रहा था, लेकिन इस सपने ने तो मेरी आंखें ही खोल दी है। स्वतंत्र दिवस का असली मतलब अब मैं समझ गया हूँ। मुझे अभी पाठशाला जाना होगा। आज हमारी पाठशाला में स्वतंत्रता सेनानी वीरेश्वर रॉय तिरंगा फहराएंगे और मैं भी वहाँ पर रहूँगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बंटी भैया, आप सब तो आ चुके हैं, लेकिन गोलू कहाँ है? वो तो दिख नहीं रहा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। गुड्डू, तुझे पता है कि गोलू कहाँ पर है? नहीं बंटी भैया, मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैंने देखा था उसका पपैया के साथ बहुत झगड़ा हुआ था। शायद इसीलिए उदास होकर वो घर बैठा होगा। किस बात को लेकर पपैया का गोलू के साथ झगड़ा हो रहा था? नहीं, वो देखो गोलू आ रहा है। क्या हुआ गोलू, तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैं अभी आपसे बोल देता हूँ बंटी भैया। पपैया अपनी हद पार कर रहा है, अब उसके साथ मेरी लड़ाई हो ही जाएगी, देखना। अरे पर हुआ क्या, ये तो बता गोलू। ततैया और पपैया दोनों भाइयों को पैसे का बहुत घमंड है। पता है पपैया क्या बोल रहा था? क्या बोला तुझे? बोल रहा था उसके घर में बोरिया भर के पैसे हैं। इतने पैसे हैं कि अगर गिनने लगा तो उसके सर के सारे बाल सफेद हो जाएंगे, फिर भी वो पैसा गिन नहीं पाएगा। और पता है क्या कह रहा था कि वो पैसों से कुछ भी खरीद सकता है, एरोप्लेन, जहाज, रेलगाड़ी, सब। तो ये सब सुन के तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? पपैया जो मनाएगा वो बोलेगा। उसने बोला मैं पैसे गिनते गिनते टकला हो जाऊंगा। अरे गोलू सुन, पैसे का घमंड अच्छा नहीं है। हमारी असली शक्ति है हमारी विद्या, हमारी बुद्धि, हमारी मेहनत। तो दिमाग मुझ में भी कम नहीं है भूतू। मुझे एक घड़ी दिखाकर बहुत पटर पटर कर रहा था वो। मैंने भी दिमाग लगाकर उसके मुंह पर ही जवाब दे दिया। तूने पपैया को क्या बोला? मैंने बोला कि ये घड़ी देखी क्या तूने गोलू? ये है होनोलुलु के खास सोने की बनी हुई विदेशी घड़ी। मेरे भैया को होनोलुलु के राजा ने जन्मदिन पर उपहार में दी है और बोला है ज्यादा अच्छा काम करने पर वो ततैया भैया को अगले साल एक पूरे सोने की खान गिफ्ट करेंगे। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो गोलू? सोने की खान का मतलब पता नहीं क्या? अरे बाबा, तू मत सिखा मुझे सोने की खान क्या होती है। पता है, मेरे बाबा ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान ढूंढी थी और उस सोने की खान का मैप सिर्फ मेरे पास है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान का मैप है? बिल्कुल है, मुझे तो उस जगह के बारे में भी पता है। बड़ा होकर उस सोने की खान से मैं सारा सोना जहाज में भरकर यहाँ ले आऊंगा। उसके बाद मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो तेरी तरह ऐसे हजारों कपड़े और घड़ियाँ खरीदा करूँगा और थोड़े बहुत तो तुझे भी दे दिया करूँगा। तू मेरा दोस्त है ना? है ना? तूने पपैया के सामने इतनी बातें बनाई, झूठ बोला, ये सही नहीं है गोलू। तूने बिल्कुल सही कहा भूतू। पता है गोलू, झूठ बोलने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। हमेशा मुझे ज्ञान मत दिया करो बंटी भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जा रहा हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है गोलू? घर। तू सच बोल रहा है ना? गोलू के पास दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान का मैप है। हाँ, सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा है तो तू यहाँ पर मेरे सामने क्यों खड़ा है? तो फिर कहाँ जाऊँ? गोलू के पास जा बेवकूफ, समझ मेरी बात। उसके पास जाकर किसी भी तरह सोने की खान का मैप लेकर आ। लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो? वो सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस सोने की खान का मैप मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर तू ये काम नहीं कर पाया तो याद रहे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे
भैया को मैप के बारे में बताकर मैं मुश्किल में पड़ गया। अब मैं क्या करूँगा? अरे तुझे एक चीज देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। क्या देगा बता? ये घड़ी देख। पता है इस घड़ी के सारे कांटे सोने से बने हैं। अरे वाह, ये पपैया को क्या हो गया है? उसके हाथ की विदेशी घड़ी मुझे दे रहा है। क्यों रे गोलू, तू ये घड़ी नहीं लेगा? हाँ? ये मतलब हाँ, तू अगर इतनी बार बोल रहा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ठीक है, लेकिन इस घड़ी के बदले में तुझे भी मुझे एक चीज देनी होगी। क्या देना होगा? वो सोने की खान का मैप देगा ना मुझे? वैसा कोई मैप तो है ही नहीं। पपैया मेरी बातों से बेवकूफ बन गया। उसने सच मान लिया। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा तू? वो मैप देगा ना मुझे? हाँ मतलब हाँ, दूंगा। वैसे भी उस सोने की खान की जगह को मैं जानता हूँ। मैं वहाँ कितनी बार गया हूँ। मैं उस मैप को रखकर क्या करूँगा? तू यहीं पर रह, मैं लेकर आता हूँ। गोलू कितना बड़ा बेवकूफ है, मेरी बातों में आ गया। ठीक है, ले आ, मैं यही तेरा इंतजार कर रहा हूँ। इस भूगोल की किताब से गंगा नदी के बहने का मैप काट कर उस पर लाइनें बनाकर पपैया को दे दूंगा। वो तो पढ़ाई करता ही नहीं है, समझ भी नहीं पाएगा। ये ले पपैया, सोने की खान का मैप। अब मुझे तेरी वो घड़ी दे। ठीक है पपैया, मैं चलता हूँ। ठीक है, जा। तो फिर सोने की खान का ये मैप अब मेरे हाथ में है। ततैया भैया को ये मैप जाकर दूंगा तो भैया तो खुशी के मारे बिल्कुल पागल हो जाएंगे। ये देखिए बंटी भैया, मेरे हाथ में विदेशी घड़ी। ये ऐसी वैसी नहीं है, देखिए ऐसी वैसी नहीं है, देखिए पूरी विदेशी है, देखो। गोलू, ये विदेशी घड़ी तुझे किसने दी? किसी ने नहीं दी, मैंने दिमाग लगाकर हासिल की है, समझे? कौन सी तरकीब लगाकर तुझे ये घड़ी मिली? हमें भी तो बता गोलू। तो फिर सुनो। क्यों रे गोलू, तू ये घड़ी नहीं लेगा क्या? ये मतलब हाँ। लेकिन इस घड़ी के बदले में तुझे भी मुझे एक चीज देनी होगी। क्या देना होगा? वही सोने की खान का मैप। इस भूगोल की किताब से गंगा के बहने के रास्तों का मैप काटकर उस पर लाइनें बनाकर पपैया को दे दूंगा। ये ले पपैया, तेरी सोने की खान का मैप। अब मुझे तेरी वो घड़ी दे। इस तरह से गलत सलत मैप देकर पपैया से ये घड़ी लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है गोलू? गाँव में सभी को अपनी घड़ी दिखाने के लिए। बंटी भैया, हमें कुछ दिन गोलू पर नजर रखनी होगी, समझ गए ना? तू अचानक से ऐसा क्यों बोल रही है भूतू? क्या तुझे कुछ शक हो रहा है? हाँ बंटी भैया, मुझे लग रहा है गोलू के दिए हुए उस सोने की खान के मैप को लेकर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये सब क्या बोल रही है भूतू? फिर तो हम सबको बहुत सावधान होकर रहना पड़ेगा अब से। हाँ, सबसे ज्यादा सावधान गोलू को रहना पड़ेगा। कितनी सुंदर है ये घड़ी। इतनी देर हो गई, लेकिन बंटी भैया तो अब तक आए ही नहीं। भूतू, 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 सुना क्या तूने? गोलू सुबह से ही कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ? गोलू की माँ बहुत रो रही है। हाय रे गोलू, तू कहाँ चला गया मेरा बेटा? गोलू, मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। तू जो खाना चाहेगा मैं सब बना कर दूंगी। मेरा गोलू, मेरा बेटा कहाँ चला गया रे? वापस आ जा।
अच्छा गोलू कब से गायब है चाची? सुबह पपैया का भाई ततैया गोलू को बुलाने आया था। उसके पास से गोलू कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा गोलू कहाँ चला गया? इसका मतलब मुझे जिस बात का डर था वो सच हो गया। चलो चलो, हमें अभी गुड्डू को ढूंढने जाना होगा पपैया के पास। पपैया, वो सोने की खान का मैप कहाँ है रे? वो तो मैंने ततैया भैया को दे दिया था। उसके बाद भैया ने वो मैप अपने दोस्त को दे दिया है। उस मैप को ततैया भैया ने किसे दे दिया? गोल्ड किंग संभा को। गोल्ड किंग संभा? वो ततैया भैया का दोस्त है, सोने का बहुत बड़ा व्यापारी। वही तो गोलू को हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले गया ताकि गोलू सोने की खान का मैप देखकर संभा को वहाँ ले जा सके। ये तूने क्या किया पपैया? वो कोई सोने की खान का मैप नहीं है। तो वो किसका मैप है? अरे वो गंगा नदी का मैप है, समझा? तो फिर अब क्या होगा? ओए बेवकूफ! गंगा नदी का मैप देकर बोल रहा है सोने की खान का मैप है। वो गोल्ड किंग सांबा मार मार कर मेरी हड्डियां तोड़ देगा। मैं क्या करूं? गोलू ने ही तो मुझे बोला था कि वो सोने की खान का मैप है। उसने बोला और तूने मान लिया। तुझ में अकल नहीं है क्या बेवकूफ? तू कभी नहीं सुधरेगा। मैप तो आपने भी देखा था। उल्टा सीधा नक्शा देकर मेरे साथ बहस कर रहा है। रुक, बताता हूँ तुझे अभी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं तो मर गया। भैया 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 मत मारिए भैया, मुझे छोड़ दीजिए भैया। अब गोलू को हम कैसे ढूंढे? इतनी बड़ी दुनिया में वो गोल्ड किंग संभा उसे कहाँ ले गया होगा? कैसे पता करूं? गोलू को कितना समझाया था, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, फिर भी मेरी बात नहीं मानी उसने। भूतू सुन, मुझे अभी पपैया ने बताया कि वो गोल्ड किंग संभा बुल्टास द्वीप पर उतरा है उसके हेलीकॉप्टर में तेल भरने के लिए। बुल्टास द्वीप? हाँ, उस सांबा ने ही ततैया को फोन करके ये बात बताई है। इसके अलावा एक और बात बताई है मुझे उसने। क्या बताया? उसने बताया कि उसे पता चला है कि वो सांबा असल में एक डाकू है। दुनिया की सारी पुलिस उसे पकड़ने के लिए ढूंढ रही है। फिर तो समय बर्बाद करना हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा बंटी भैया। हमें अभी बुल्टास द्वीप पर जाने का बंदोबस्त करना होगा। गोलू को बचाना होगा हमें, और उसी के साथ उस संभा को भी सजा देनी होगी। कैसे? देखो, अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। ताना 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 ताना। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म। गाड़ी दोस्त, तुम हेलीकॉप्टर बन जाओ तो प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म प्लीज। मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। चलो चलो, तुम लोग सब हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाओ। बुल्टास द्वीप। आपको यकीन है कि वही बुल्टास द्वीप है? हाँ, मैंने भूगोल की किताब में इस मैप को देखा है। तो फिर वहीं पर हमारा हेलीकॉप्टर अब उतर रहा है बंटी भैया।
वो रहा, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है बंटी भैया। हाँ हाँ, और हेलीकॉप्टर में तेल भर रहे हैं। इसका मतलब यही संभा का हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर ही गोलू है। मुझे तो यही लग रहा है। अब देखिए बंटी भैया, मैं क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। तूने हेलीकॉप्टर को जादू से वापस गाड़ी क्यों बना दिया? ताकि हमारे हेलीकॉप्टर को देखकर कोई शक ना करे। वेरी गुड भूतू। ठीक है बंटी भैया, गोलू तो यहाँ नहीं है, तो फिर वो गया कहाँ? वो लोग जरूर गोलू को कहीं आसपास ही ले गए होंगे। इस जगह को बहुत अच्छे से देखना होगा। बंटी भैया, वहाँ देखो। उस बड़े घर की खिड़की से गोलू ही दिख रहा है ना? हाँ। चलिए, अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू बंटी भैया आप सब आ गए। मुझे बचाइए, यहाँ से ले चलिए मुझे। चुप कर, गोलू रो मत, मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक है। तो अब तू उन्हें बोलेगा कि वो सोने की खान यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो शहर है वहाँ पर है, यही ना भूतू? बिल्कुल सही कहा बंटी भैया। मुझे तो डर लग रहा है बंटी भैया, अगर वो समझ गए मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा गोलू, तू बिल्कुल डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ, कोई तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। सुन गोलू, तू अब उस संभा को बोल कि वो सोने की खान कहाँ पर है, तुझे याद आ गया, और वो तुझे अभी ले जाए, और वहाँ जाओगे तो वो 100 किलोमीटर दूर वाला शहर ही वो जगह है। जय गुरु, सब कुछ ठीक से हो जाए, मैं ठीक से बोल पाऊँ। हाँ, और इस तरफ हम पुलिस का इंतजाम करते हैं। बंटी भैया, हमें एक और काम करना होगा। कौन सा काम? हमें यहाँ की पुलिस के साथ एक बार बात करनी होगी। चलिए। सोने की खान वाली जगह मुझे याद आ गई संभा सर। शाबाश शाबाश, कहाँ है वो सोने की खान, बताओ मुझे गोलू। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो शहर है ना, वहाँ पर। हेलीकॉप्टर वहाँ ले चलो। हेलो। हेलो, क्या आप बुल्टास द्वीप के मेयर मिस्टर जैक बोल रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ का मेयर मिस्टर जैक बोल रहा हूँ। मिस्टर जैक, दुनिया के सबसे बड़ा सोना चोर संभा ने हमारे दोस्त को बुल्टास द्वीप में लाकर छुपा रखा है। क्या कह रहे हो तुम? गोल्ड किंग सांबा? हाँ, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। गोल्ड किंग सांबा हेलीकॉप्टर लेकर कहाँ उतरेगा? संभा अभी हेलीकॉप्टर लेकर 100 किलोमीटर दूर शहर में गया है। 100 किलोमीटर दूर वाले शहर में? मेरा मतलब मंडिला। वो लोग मंडिला जा रहे हैं। मैं अभी वहाँ की पुलिस को खबर कर देता हूँ। मुझे उनमें से कोई नहीं देख पा रहा, मैं तो उनके हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गई। ये गोलू, सामने देख, सामने देख, सामने देख, मेरी तरफ मत देखना तू। अब मुझे मेरा काम करने दे। हम 100 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। इसका मतलब यही है मंडिला। मंडिला? वो देखो, मंडिला दिख रहा है। अब हम मंडिला में उतरेंगे। उसी मंडिला में है सोने की खान। सोने की खान? रुको, अब देखो, अकड़म बकड़म मकड़म। पूरा मंडिला शहर सोने का बन जा तो प्लीज प्लीज प्लीज। अगली बार मैजिक होगा। अकड़म बकड़म। वाह, क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
एक पूरा शहर सोने से बना है। ये सारा सोना मेरा है। हेलीकॉप्टर यहीं पर उतारो। अब तुम बचकर नहीं जा सकते मिस्टर गोल्ड किंग संभाल। दुनिया के बहुत से देशों से सोना चोरी करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर? मैं हूँ सोना किंग सांबा। मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। गोली चलाओ। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या? ये क्या? ये क्या है? अरे बाप रे! भागो! अब भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। ओ पिद्दी लड़के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलो अब हम फूल पहाड़ी वापस चलते हैं। हाँ, मेयर मिस्टर जैक ने हमारे घर वापस जाने का इंतजाम कर दिया है। चलो अब तो सब ठीक हो गया। हाँ, अंत भला तो सब भला। क्यों?